ना कोई चेंज हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला जितना फसाद और जितना टीवी ने खप डाला हुआ है, सोचे आपको शर्मिंदगी ना हो कहीं। ये 27 मार्च को आप दोबारा पार्लियामेंट पे हमला करने जा रहे हैं, प्लीज़ कोई सेंसिबल क्वेश्चन करें। जैसे आपके जो मतहत इदारे वो वाकई न्यूट्रल हो गए। देखिए, जब गवर्नमेंट होती है तो ये दोनों इदारे, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, ये एक होती है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये गलतफहमी किसी को ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है। ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और साथ हैं और साथ चलते रहेंगे। मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। साहब, आपके जो अरकान असम्बली जो मुनहरिफ हो चुके हैं या नाराज़ हैं पार्टी की आदत से, उनको रोकने के लिए क्या, किस तरह उनका वोट रोका जा सकता है? देखिए, ना हमने कोई हिकमत अमली करनी है, ना किसी को रोकना है, ना हमने जुल्म ज़्यादती करनी है। हम सीधे लोग हैं, हम शराफत से सियासत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो असम्बली में जाता है हमारे ख़िलाफ़ वोट होता है, किसी की हिम्मत भी नहीं उसको रोक सके। ये मैं गारंटी देता हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा कोई साथी नहीं जाएगा। ये सर पार्लियामेंट हमला केस है, इसमें ये इल्ज़ाम है कि आपने अटैक किया पार्लियामेंट पे, तो आज उस पर आपकी वरीयत की दरख्वास्त है, क्या समझते हैं मंजूर हो जाएगी? देखिए, धरने में मैं कहता हूँ कि यह मुखालिफिन को पता नहीं ख्वाब आया या ख्वाब देख रहे थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि ना मैं उस दिन इधर था, बस उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स करना था, मेरा नाम भी डालना था, मैं चीफ मिनिस्टर था। तो मुझे समझ नहीं है कि मुझे क्यों डाला। उस वक्त के दोस्तों को कहता हूँ कि कम से कम आप सबसे मेरा ताल्लुक़ है, तो जो काम करेंगे सोच समझ के करें, क्योंकि ताल्लुक़ भी कोई चीज़ होती है। खट्टर साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ है फ़ौज, तो फ़ौज का जो सरबराह है वो अपने वज़ीर इंतज़ाम को मुलाकात का टाइम क्यों नहीं देता? ये आपको किसने कहा? मैं तकरीबन हफ्ते में या 20 दिन में खामखा मुलाकात होती है, मीटिंग्स में होती है और अकेले भी होती है। तो मैंने आपको तो नहीं बताना कि मेरी मुलाकात आज तक नहीं आई सामने। ये तस्वीरों का काम है। डिफेंस मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है कि उसने सियासत में सामने नहीं आना। काम करते हैं तो आपको गलतफहमी है कि मेरी मुलाकात नहीं होती। आखिरी मुलाकात क्या हुई है? आप मेरा ये कहानी मैं आपको बताऊँ, मैं जाने वो जाने, वो खुश है मैं खुश हूँ। सर, कल आपकी एक स्टेटमेंट साबित हुई कि पीटीआई के सब लोगों से बात हो गई और इन ऑर्डर है सारे, तो क्या आप ग्रीन ग्रुप के लोगों से, राजा रियाज से, नूर आलम खान साहब से, सबसे क्या? देखिए, मैं आपको बताऊँ, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। अगर हमारे साथ ना होते, आपको भी थोड़ी सोच होनी चाहिए, साथ ना होते फैसला ना कर लेते, अभी तक डिसाइड ना हो चुका होता, अभी हम अक्सरियत हार चुके होते। लेकिन आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए, हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे और मुलाकातें करते रहें पॉलिटिकल पार्टी से। और हमारे साथी जितने हम उनसे राब्ते में हैं, तो इंशाल्लाह वो छोड़ नहीं जाएंगे। और मैं सबको ये बात की है, अगर जिसने जाना है इस्तीफ़ा दे दे, मैदान में आ जाए, क्योंकि उन पर ये जो एहसान है ये पीटीआई का है। उनके टिकट से लड़े, वो आवाम से धोखा होगा। अगर एक आदमी भी जाएगा तो अपने हल्के के आवाम से दगा करेगा। खट्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने वर्कर्स को कहते हैं, पूरे मुल्क के लोगों को कहते हैं आपने घबराना नहीं है। अभी वो आप क्या समझते हैं, खुद कॉन्फिडेंट हैं या खुद भी घबरा चुके हैं? इतने ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हैं, हमें कोई मसला ही नहीं है। आप लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं आपको क्या परेशानी है। हम तो ठीक ठाक है और ये मैं इंशाल्लाह आप साबित करेंगे। मैं ज़ुबानी बात नहीं करता या दावे नहीं करता। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये जितना शोर, ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये क्यों इकट्ठे हुए हैं? इनका कोई एम है? इनका मशहूर एक है, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए। और इस मुल्क के अवाम को पता है कि इमरान खान मुल्क के लिए खड़ा है। इंशाल्लाह अवाम के थ्रू भी शिकस्त देंगे और असम्बली में भी शिकस्त देंगे। बहुत शुक्रिया। हमेशा आपको शोर्टी से कहता हूँ कि ना हमारी हुकूमत जा रही है, ना कोई चेंज हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला जितना